स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इस चैप्टर का लास्ट चैप्टर और इंटरेस्टिंग चैप्टर, दैट इज डीमोनेटाइजेशन। अब बात आती है 8 नवंबर 2016। नाम तो सुना ही होगा, मेरा मतलब डेट तो सुनी होगी, नहीं सुनी है तो चलिए मैं बताती हूँ। हुआ क्या था, 8 नवंबर 2016 को हमारी इंडिया की गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन किया था। अब आप बोलेंगे डीमोनेटाइजेशन मतलब क्या? डीमोनेटाइजेशन मतलब 500 और थाउजेंड्स के जितने भी नोट्स थे उसको सर्कुलेशन से विड्रॉ कर दिया गया था। मतलब दे आर इन नो लॉन्गर यूज इन द मार्केट। अब उन नोट्स की कोई वैल्यू नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि उनकी वैल्यू नहीं है तो आपके पास जो कैश रखा है वो क्या करे? भाई इंसान तो यूज करता ही है ना कैश। गवर्नमेंट ने ये ऑफर किया था कि जितने भी आपके 500 के नोट्स हैं और 1000 के नोट्स हैं उनको आप बैंक में लेके जाके डिपॉजिट करोगे, लेकिन अप टू अ सर्टेन लिमिट। वो आपका बैंक में डिपॉजिट होने के बाद जो न्यू स्कीम गवर्नमेंट ने ऑफर की है, न्यू नोट्स किए हैं, वो आपको दिए जाएंगे। मतलब द करेंसी विल बी एक्सचेंज फ्रॉम द बैंक। आपको ऑफर करना है ओल्ड नोट्स एंड दे इन रिटर्न द बैंक इज गोइंग टू पे न्यू नोट्स आफ्टर दैट। तो ये था पूरा डीमोनेटाइजेशन। अब आप सोच रहे होंगे व्हाट इज द पर्पस और व्हाट इज द एम बिहाइंड दिस डीमोनेटाइजेशन। एक्चुअली द सोल पर्पस ऑफ दिस डीमोनेटाइजेशन वाज टू रिमूव करप्शन और टू फाइंड आउट हाउ मच ब्लैक मनी द इंडियंस हैव। मतलब ऑल टोटल ब्लैक मनी को आइडेंटिफाई करना और करप्शन को हटाना था। बहुत सारे लोग ब्लैक मनी अपने पास रखने लगे थे और टैक्स इवेजन कर रहे थे। टैक्स इवेजन मतलब टैक्स की चोरी करना। कुछ लोग अपनी इनकम या प्रॉपर्टी या सेविंग्स कम दिखा के टैक्स पे नहीं कर रहे थे। एंड इन ऑर्डर टू दैट गवर्नमेंट टेक अ बिग स्टेप ऑफ डिमोनेटाइजेशन। एनी हाउ जो उनके पास कैश था उसको नो यूज डिक्लेयर करना वॉज द बेस्ट आइडिया बाय द गवर्नमेंट। तो चलिए ये मैंने आपको समझाया क्या था। नाउ लेट्स डील विद व्हाट्स रिटन इन द बुक। दिया है 8 November 8, 2016 was the day when 500 and 1000 notes were demonetized। मतलब notes were withdrawn from circulation। इस सर्कुलेशन से ऑल ओवर 86% ऑफ द करेंसी थी वो हमारी क्या हो गई थी? डीमोनेटाइज्ड हो गई थी। उसके साथ साथ देयर वेयर ऑल्सो रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम विड्रॉल ऑफ करेंसी। आप एक बार में इतने ज्यादा नोट्स विड्रॉ भी नहीं कर सकते एटीएम में और आप डिपॉजिट भी नहीं कर सकते ज्यादा। इन एक्सचेंज तो कराना था तो बैंक में आप एक सर्टेन ऑफ लिमिट के ज्यादा आप उसको डिपॉजिट नहीं कर सकते थे। वेयर सर्टेन रिस्ट्रिक्शन। अब नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन। फीचर देखा जाए तो इनडायरेक्टली मैं बताऊं तो what was the benefit of demonetization and what were the reasons behind or motive behind this demonetization। तो फर्स्ट जो हमारा फीचर है डीमोनेटाइजेशन वाज डीमोनेटाइजेशन इज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर मतलब गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया था कि आप अप टू अ सर्टेन लिमिट बैंक में लेके जाके अपनी ओल्ड करेंसी जमा करोगे। अब जैसे ही लोग अपना ओल्ड करेंसी लेके जाते थे और पूरी अगर धीरे धीरे वो लोग निकालते थे, क्योंकि अब वो कोई यूज के नहीं है, अगर वो बचा के भी रखेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। इनडायरेक्टली दे हैव टू शो देयर बिलोंगिंग्स टू दी बैंक। ठीक है, तो जैसे वो एक्सचेंज करने जाते थे और गवर्नमेंट जो भी थी एडमिनिस्ट्रेशन वो फाइंड आउट कर देते थे और उनको जो भी उन्होंने टैक्स की चोरी की है उनका फिर से रीअसेसमेंट होता था और उनको अपनी पेनल्टी पे करनी पड़ती थी कि आपके पास इतनी ज्यादा बिलोंगिंग है एंड फ्रॉम द पास्ट रिकॉर्ड इट शोज दैट आपने इतना टैक्स पे किया है। तो द सोल रीजन ये था कि करप्शन और ब्लैक मनी को निकालना। तो इसमें टैक्स मेजर उसमें मेन कारण था कि जो टैक्स की चोरी करते हैं। उसके बाद नॉन टॉलरेंस ऑफ टैक्स इवेजन। नॉन टॉलरेंस ऑफ टैक्स इवेजन मतलब आपके पास इतना कैश है अभी भी, इसका मतलब यू वेयर नॉट बोल सकते लॉयल टुवर्ड्स द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू पेइंग इनकम टैक्स। टैक्स इवेजन का मतलब होता है टैक्स की चोरी करना। अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आप इनकम कम दिखा के टैक्स नहीं पटा रहे गवर्नमेंट को और इनडायरेक्टली यू आर यूजिंग दैट मनी एज अ ब्लैक मनी और यू आर सेविंग फॉर इलीगल पर्पसेस व्हाटसोएवर इट इज। तो इसमें गवर्नमेंट ने बोल दिया था वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट क्या? टैक्स इवेजन। आपको पे करना पड़ेगा और जिनका ज्यादा पैसा निकल रहा था ये आ रहा था तो उनको पेनाल्टी भी पड़ रही थी और वो जो अनअकाउंटेड इनकम थी जो अकाउंट नहीं की थी उस पर भी टैक्स देना पड़ रहा था।
फिर आता है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। एडमिनिस्ट्रेट कर रहे थे, जितना ज्यादा वो पैसा बाहर आ रहा था तो गवर्नमेंट क्या कर रही थी, जो लोग एक्सचेंज कर रहे थे उनको वापस में वो न्यू करेंसी न्यू स्कीम्स के साथ दे रही थी, और उनकी जितनी भी सेविंग है उसको बैंक में अच्छे से सेव करके रख रही थी। बोला जाए तो उनका जो भी सेविंग्स है वो विजिबल होना चाहिए, तो पूरा बैंक सिस्टम हैंडल कर रही थी। इसके साथ साथ जो पैसा बच जा रहा था कि जो अदर इनकम है, मैंने आपको बताया उस पर टैक्स देना पड़ रहा था, तो देखा जाए तो वो पूरा विजिबल कर रहे थे कि आपकी सेविंग आपकी इनकम सब बैंक्स में होनी चाहिए, ताकि पीपल या एडमिनिस्ट्रेशन कैन रीचेक इट। नेक्स्ट आता है उसका फीचर क्रिएटिंग लेस कैश और डिजिटल कैश लाइट इकोनॉमी। अब कैश सारा अब हमको बैंक में जमा करना था, बैंक से ही न्यू कैश विड्रॉ करने थे, तो द सोल रीजन बिहाइंड दिस डिमोनेटाइजेशन वी कैन थिंक एज टू, मतलब इसका मतलब ये था कि इकोनॉमी को कैशलेस बनाना था। कैशलेस या कैश लाइट इकोनॉमी, हम लोग ज्यादा से ज्यादा हम लोग किस पे, बैंक्स पे या फाइनेंशियल सिस्टम पे डिपेंडेंट होना चाहते थे। और ऐसा नहीं है कि वो लोग कैश रख के हमको वापस नहीं दे रहे थे, वो लोग एक स्पेशलाइज्ड न्यू एक्सचेंज नोट्स दे रहे थे, इसके साथ साथ हमारे सारे सेविंग्स को सिक्योर कर रहे हैं। तो ये मैंने बताया आपको क्या डिमोनेटाइजेशन और फीचर्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन, आई होप आपको समझ में होगा। एक नेक्स्ट टॉपिक बात जाता है, दैट इज इम्पैक्ट्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पैक्ट्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन। अब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।